आज बात आपकी सैलरी पर। सोचिए, आपकी सैलरी वही है, आपका सीटीसी भी वही है, लेकिन हर महीने आपके हाथ में आने वाला पैसा अचानक कम हो जाए तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है? दरअसल अप्रैल 2026 से भारत में लाखों नौकरी पेशा लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और इसकी वजह है सरकार का एक नया सैलरी वाला रूल, जो देखने में छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर आपकी जेब से लेकर आपके फ्यूचर तक काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव किया गया है जो सैलरी को घटा सकता है। देखिए, आपकी सैलरी यानी कि जो इन हैंड आएगी ना, उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दरअसल सरकार ने एक नया रूल लागू किया है जिसे कहते हैं 50% वेज रूल। इसके मुताबिक अब आपकी बेसिक सैलरी, डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि कंपनी आपकी बेसिक सैलरी कम रखती थी और बाकी पैसा अलाउंस में दे देती थी, जिससे पीएफ कम कटता था और आपकी इन हैंड सैलरी ज्यादा आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बेसिक सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी वैसे ही पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में आपकी और आपकी कंपनी की तरफ से यानी आपके दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सालाना 30 लाख सीटीसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। वैसे आप ये मत सोचिएगा कि इतनी सीटीसी जो है होती ही कहाँ है लोगों की। बात सही है, लेकिन ज़्यादा सीटीसी से आप जो अंतर है ना उसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए 30 लाख की सीटीसी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहले आपकी मंथली बेसिक सैलरी 30 लाख की सीटीसी के अकॉर्डिंग करीब 69,000 के आसपास बैठती थी, लेकिन नए रूल के बाद ये बढ़कर करीब 1,04,000 हो जाती है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? बेसिक सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन अभी ट्विस्ट तो बाकी है। जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है आपका पीएफ डिडक्शन भी बढ़ जाता है। पहले जहां हर महीने करीब 8,300 रुपये पीएफ में कट के जा रहा था, अब वो बढ़कर करीब 12,500 रुपये हो जाता है, यानी हर महीने लगभग 4,000 रुपये ज्यादा कटने लगते हैं और इसका सीधा असर आपकी इन हैंड सैलरी पर पड़ना तय है। पहले जहां आपको करीब 1,91,000 रुपये हाथ में मिलते, अब वो घटकर करीब 1,87,000 रह जाएंगे, यानी हर महीने लगभग 4,000 रुपये कम। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नुकसान है? इन हैंड सैलरी कम आएगी तो शायद आपको यही लगेगा कि ये तो नुकसान ही हो रहा है। पहली नज़र में तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी कट जो रही है वो नुकसान की बात नहीं है। असल में ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा भर है, क्योंकि जो पैसा आज आपकी जेब में नहीं आ रहा है वो सीधा आपके फ्यूचर में जा रहा है, यानी आपका पीएफ बढ़ रहा है। आपकी रिटायरमेंट सेविंग मजबूत हो रही है इसके कारण और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसे और आसान भाषा में समझिए। पहले क्या होता था, आप ज्यादा कैश हाथ में लेते थे लेकिन सेविंग कम होती थी। अब क्या हो रहा है, कैश थोड़ा कम मिलेगा लेकिन सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यानी सरकार आपको इनडायरेक्टली फोर्स्ड सेविंग की तरफ पुश कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। इस रूल का असर सिर्फ पीएफ तक सीमित नहीं रहने वाला है, आपकी ग्रेच्युटी भी बढ़ने वाली है इसकी वजह से, क्योंकि वो भी बेसिक सैलरी पर डिपेंड करती है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो एचआरए जैसी डिडक्शन पर भी असर पड़ सकता है, यानी ये सिर्फ एक सैलरी चेंज नहीं है बल्कि पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हर किसी की सैलरी कम होगी? जवाब है नहीं। ये पूरी तरह आपकी सैलरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी पहले से ही 50% के आसपास थी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी अलाउंस हैवी था तो इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए के सीटीसी पर यही कटौती 800 रुपये से 1,200 रुपये तक हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान भर है, लेकिन 30 लाख और 10 लाख दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। वहाँ 4,000 का अंतर है, यहाँ 800 और 1,200 रुपये के आसपास का अंतर दिखेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सब सैलरी स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा और यही वजह है कि कुछ लोगों को 800 रुपये का फर्क दिखेगा तो कुछ को 4,000 से भी ज़्यादा का। 4,000 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, सरकार का मकसद सैलरी कम करना नहीं है,
ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज करना है ताकि एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सके। यानी शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के टाइम में जहां एक्सपेंस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां हर महीने 3-4 हज़ार रुपये कम मिलना कई लोगों के लिए बड़ा फर्क भी डाल सकता है। और यही वजह है कि ये टॉपिक इतना वायरल हो रहा है। लोग कंफ्यूज भी हैं और थोड़ा कंसर्न भी हैं। अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपने एचआर से बात करिए, अपनी सैलरी ब्रेकअप को समझिए, देखें आपका बेसिक कितना है, पीएफ कितना कटता है और फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नॉलेज ही यहाँ सबसे बड़ा पावर है और वही आपको क्लियर भी करेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। और अंत में एक बात याद रखें, ये चेंज आपकी सैलरी घटाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया गया है। लेकिन ये कितना सही है, कितना प्रैक्टिकल है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो क्या आप इस नए रूल को सही मानते हैं या आपको लगता है कि इससे आपकी पॉकेट पर प्रेशर बढ़ जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।